बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, आपको बताते चलें कि आपके स्कूल अनकरीब खुल रहे हैं और आपके इम्तहानात बिल्कुल आपके सर पर हैं। जितना भी काम आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जा रहा है, सारा काम आपका फर्स्ट टर्म इम्तहानात में शामिल है। अपनी तैयारी साथ साथ करते चले जाएं। और सबसे अहम बात ये कि आपके लिए फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात की तैयारी के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस हमने तैयार किया है, जिसकी मदद से आपने तैयारी करनी है और उसी सिलेबस को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके इम्तहानात अच्छे हो सकें। तो बच्चों, आप आज ही आके अपना सिलेबस हैंड ओवर कर लें और जब आप सिलेबस ले जाएंगे तो आपने 10-15 दिन का हम आपको टाइम देंगे जिससे आप तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद आपको हम डेट शीट फ़ौरन इशू कर देंगे और आपके इम्तहानात जो हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। जी तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि मुकम्मल कर लिया था। आज हम आपकी फ़र्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर उर्दू अलिफ़ का जो सिलेबस है उसके बाद उर्दू बे का सिलेबस अभी आपका रहता है। सबक नंबर 7 जो में दिफ़ा करेंगे। तो आइए हम आज अपना दिफ़ा करते हैं। जी बच्चों, दिफ़ा का क्या मतलब होता है? दिफ़ा का मतलब होता है अपनी हिफाजत करना। यौम दिफ़ा का मतलब है अपनी हिफाजत करने का दिन। तो बच्चों, आज हम यौम दिफ़ा चैप्टर नंबर सबक नंबर 7 यौम दिफ़ा पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के कुछ हमारे मकासद हैं। आप लोगों को यौम दिफ़ा के मफ़हूम से मुतारिफ़ करवाना है, इसका सबसे अहम मकसद है जो कि मैंने आपको बता दिया है। यौम का मतलब दिन, दिफ़ा का मतलब अपनी हिफाजत करना। यौम दिफ़ा यानी कि ऐसा दिन जिस दिन हमने अपनी दिफ़ा के लिए एफ़र्ट की। बच्चों को यौम दिफ़ा की अहमियत, जो यौम दिफ़ा है हम कब मनाते हैं, 6 सितंबर को मनाते हैं, उसकी अहमियत के बारे में आपको बताना है। और बच्चों को ये बताना है कि हम एक पुरअमन कौम है लेकिन दुश्मन की जारियत पर भी हम अपना दिफ़ा करना जानते हैं। यानी कि हम जो ऐसी कौम है जो जंग नहीं चाहती, लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उससे मुकम्मल तौर पे लड़ने के लिए तैयार हैं। हर साल यौम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ा जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सख्त पड़ गया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफ़ा पाकिस्तान के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। जी बच्चों, क्या समझ आई आपको? हर साल 6 सितंबर को हम यौम दिफ़ा मनाते हैं। 6 सितंबर 1965 में रात के अंधेरे में हिंदुस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान के ऊपर अचानक से हमला कर दिया, बग़ैर ऐलान किए, गैर एलानिया तौर पे क्या किया, उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर भी एकदम उनकी झड़प का जो है मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिए और वो इतने खौफज़दा हो गए कि 17 रोज़ के बाद जो है उनका जो जंगी जुनून सर्द पड़ गया यानी कि ठंडे हो गए ना। अब उनको ये था कि अब हम क्या करें, पाकिस्तान ने तो हमें मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास गिड़गिड़ा कर जो है दरख्वास्त पेश की कि जंग बंद करवा दी जाए। यौम दिफ़ा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक़्क़िद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इस साल हमारी जमात की बारी थी। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियाँ उस्तानी साहबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुँच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़िज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक आते जा रहे थे। जोक दर जोक यानी कि लोगों का हजूम जो है वो, तमाशाई जो होते हैं वो स्टेडियम में जो लोग देखने के लिए आए हैं उनको तमाशाई बोलते हैं। जोक दर जोक यानी कि हजूम लोगों का आ रहा था। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गए, यानी कि उनकी सीटें पहले से रिज़र्व थी तो वो वहाँ बैठ गए।
तकरीब वक्त मुकर्रर पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम के लिए अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। तो प्यारे बच्चों, जब भी तराना पढ़ा जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे स्कूल असम्बली में भी जो है वो तराना पढ़ा जाता है। इसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में, दस्ता होता है जैसे ये देखें, आप देख रहे हैं तस्वीर में, एक ग्रुप की फॉर्म में जो है वो फ़ौजी जो हैं वो मार्च करते हैं। दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। मार्च पास के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत आया है आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तराना आपने यकीनन सुना भी होगा। ठीक है। फ़ौजी जवानों के कदमों की दमक और नगमे की पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और पुरमस्ती पैदा करते हैं, यानी कि बहुत सुरूर मिलता है सुनकर। मार्च पास्ट के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे फ़ौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफ़लें उठा ली। यानी कि सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनी और राइफ़लें फ़ौरन उठा ली और महाज पर डट गए, यानी कि अपने जंग जो उनका पॉइंट है वहाँ पर डट गए। उन्होंने अपनी राइफ़लों को खोल कर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में इनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाया। सिर्फ 15 सेकंड में उन्होंने क्या किया, राइफ़लों को जोड़ा और 15 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने इसको जोड़ के हवाई फायरिंग भी कर दी। गोया वो लम्हों में दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। यानी कि ये दिखाने का मकसद ये है कि उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि वो चंद सेकंड्स में दुश्मन का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना और ऐसा हैरत अंगेज़ मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। यानी कि जीप चल रही होती है और उसमें से छलांग लगाकर अपने मोर्चे तक पहुंचना, ये भी सबसे हैरत अंगेज़ मंजर था, जो कि बेख्तियार जो इंसान को तारीफ़ करनी पड़ती। दाद देना यानी कि तारीफ़ करना। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था। सहर अंगेज़ यानी कि ऐसा असर जो कि आपके ऊपर जादू किसी कैफियत पैदा कर दे। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फ़ौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से अब ऐसे रोके रखा कि वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। क्या, ज़रा दोबारा सुने। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फ़ौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी मोटरसाइकिल को 1 इंच भी आगे नहीं खींच सके। एक फ़ौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक दिया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। प्यारे बच्चों, वैसे सुन के आपको लगता तो होगा जैसे कोई मूवी चल रही है। मूवीज़ में ऐसे होता है कि एक सुपरमैन आता है, एक स्पाइडरमैन आता है, ये हीरो आता है और जी वो जीप को रोक लिया, उसने चलती हुई बाइक को रोक लिया, बाइकों को पकड़ लिया, बाइक्स को पकड़ लिया और चलने ना दी। ये सब कुछ फिल्मों में होता है, ड्रामों में होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो हकीकत में हीरो है। वो हकीकत में ये सब कुछ कर रही है और कर सकती है। एक जवान ने अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बैठाया। सिक्का बैठाने का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? सिक्का बैठाने का मतलब होता है रोब कायम करना। एक नौजवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बैठाया, यानी कि ऐसा रोब कायम किया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही, यानी कि क्लैपिंग होती रही, उसको शाबाशी मिलती रही। उसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी जीप की पुश्त पर अपने दोनों पाँव टिका दिए। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें धकेलनी शुरू कर दी। मगर मजाल है जो इस जवान के पाँव में ज़रा भी खम आया हो। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी खड़ी पहिए घुमाती रहीं, मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सकी, यानी कि झुकाव ना ला सकी। आपको समझ आई? 2 जीपें उसके दरमियान में है जवान। एक जीप पे उसकी कमर है और एक जीप पे उसके पाँव है, और वो दोनों को अपनी ताकत से रोके हुए। ऐसा भी आपने मंजर फिल्मों में ही देखा होगा। सबसे आखिर में फ़ौजी असलहे की नुमाइश की गई। असला यानी कि गन्स। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी, गजनवी, बदर और
हद तक मिसाइल बना रखे हैं। हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। अगर दुश्मन ने कभी वतन अजीज़ को मैली आँख से देखा तो इसे नश्तो नबूद कर दिया जाएगा। नश्तो नबूद का क्या मतलब है? नश्तो नबूद का मतलब है तबाह कर दिया जाएगा। हम खाने पीने का सामान साथ लेकर गई थी, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गई। सच्ची बात तो यह है कि ये देखने की चीज़ है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को ज़रूर देखने जाएं। यानी कि सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने तो आपको बता दिया ना, तो उनका कहने का मकसद है कि ये एक हकीकत में बताने से वो चीज़ समझ नहीं आती जो देखने से इंसान को सुरूर मिलता है। तो आप भी ज़रूर जाइए और ये तकरीब देखिए। जी प्यारे बच्चों, अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल जवाब हैं और जुमले हैं, ये हम कॉपी पे करेंगे, नोटबुक पे। यहाँ पे हैं जी अराब, हम अराब कर लेते हैं। जरी, जरी, जीम के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर मद, जरी। बहादुर, बे के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर पेश और रे के ऊपर मद, बहादुर। अक़वाम मुत्तहिदा, अलिफ के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर मद, वाव के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर, मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर शद और ज़बर, हे के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर ज़बर। अक़वाम मुत्तहिदा, ये ज़रा आप गौर से देखें। अक़वाम मुत्तहिदा देख रहे हैं बच्चों, ये आपको ज़बर नज़र आ रही है, ज़ेर ज़बर। दिफा, दाल के नीचे ज़ेर और फे के ऊपर ज़बर। तकरीब, ते के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर मद, रे के नीचे ज़ेर और जे के ऊपर मद, तकरीब। मखसूस, मीम के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर मद, स्वाद के ऊपर पेश और स्वाद के ऊपर मद, मखसूस। उसके बाद हैं हर लुगत अल्फाज मायने, वो भी हम कॉपी पे करेंगे। यौम दिफा को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। हर साल यौम दिफा कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, 23 मार्च को, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को। तो ये है जी 6 सितंबर। 1965 की पाक भारत जंग कितने रोज़ जारी रही? 7 रोज़, 17 रोज़, 15 रोज़, 27 रोज़। तो ये जारी रही 17 रोज़। फ़ौजी जवानों ने कितनी देर में तस्मे जूते पहनकर राइफलें उठाईं? 3 मिनट, 13 मिनट, 3 सेकंड, 13 सेकंड। तो उन्होंने सिर्फ 3 सेकंड में जूते के तस्मे बंद करके राइफलें उठाई। भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया? 1956, 1965, 1991, 1959। तो 1965 में उन्होंने हमला किया। आगे है जी अल्फाज मुतज़ाद। पहला लफ्ज़ है मुत्तहिद। मुत्तहिद होता है एक होना। मुत्तहिद का जो मुतज़ाद है वो होगा अलग, अलिफ लाम गाफ अलग। उससे अगला लफ्ज़ है आगाज़। आगाज़ का मुतज़ाद होगा अंजाम, अलिफ नून जीम अलिफ जा मीम अंजाम। पीछे, पीछे इसका मुतज़ाद होगा आगे। बाकायदा, बाकायदा होता है बेकायदा, बेकायदा। जरी, जरी होता है डरपोक। जरी कहते हैं बहादुर को। जरी किसको कहते हैं? बहादुर को। तो उसका मुतज़ाद होगा डरपोक। मुत्तहिद अलग, आगाज़ अंजाम, पीछे आगे, बाकायदा बेकायदा, जर्री डरपोक। उसके बाद नीचे हैं जी कालम। यौम दिफा, जी बच्चों यौम दिफा ये आएगा 6 सितंबर। बहादुर यानी कि जर्री, इसको मिलाएंगे जर्री के साथ। तमाशाई, तमाशाई होते हैं जी देखने वाले। नात, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैरत अंगेज़ यानी कि सहर अंगेज़। जी प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में मैं आपको जो है अल्फाज मायनी, जुमला साजी और सवाल जवाब करवाऊँगी इसी चैप्टर के इंशाल्लाह। तो अभी आपका होमवर्क ये कि ये आपको जो एक्सरसाइज पे काम करवाया गया ये कर लीजिएगा, और हम जो है
रीडिंग ये करके अच्छे तरीके से जो मुश्किल अल्फाज के मायने पीछे दिए हुए ना वो याद कर लीजिएगा। तो बच्चों आपको दोबारा बताती चलूँ, अपना सिलेबस आके जल्द से जल्द ले जाएं ताकि आपके पेपर जो हैं वो अच्छे हो जाएं और पेपरों में किसी किस्म का आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टास्क के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।